हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? आनंद? जय हो। सब लोग प्लीज एक बार बैठिए, विचार करते हैं लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। आज व्यक्ति दर दर लक्ष्मी के पीछे भटक रहा ना, तो ध्यान देंगे परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी है और लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता है। अतः जीव को तो लक्ष्मी के विवेक पूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है, उपभोग का नहीं। ध्यान देंगे, लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण को ही है। रुक्मणी मंगल की कथा आप लोगों ने श्रवण की ना, तो क्या लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र किसको है? नारायण को ही है। उपयोग और उपभोग में अंतर है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु विषयों का दान देना उपयोग हुआ, किंतु इंद्रियों के बिना आवश्यकता के भी उन्हें विषय देते रहना, उन्हें बहलाते रहना उपभोग है, स्वेच्छाचार है। इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को देते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग से इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। भागवत की कथा मानव को देव बनाने के लिए समय, शक्ति और संपत्ति का हमेशा सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संतति के पीछे गवा देता है। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट कर देता है। शरीर या संतति को अतिशय व्यथा देना या अतिशय दुलारना अच्छा नहीं है। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिकार दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकतर उत्तरदायित्व तो तुम पर है। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। नंबर 1, लक्ष्मी। नीति अनीति दोनों तरह से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है, जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी। बोलो जय श्री कृष्ण। और दूसरी महालक्ष्मी, धर्मानुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। श्रम की मात्र से अधिक लाभ उठा मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीव में धन नहीं, धर्म मुख्य। धर्म ही मृत्यु के पश्चात भी साथ आता है। धर्मानुसार श्रद्धापूर्वक नीति से प्राप्त धन क्या है? महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। और तीसरी बात आती अलक्ष्मी, पापाचरण, अनीति से प्राप्त जो धन है वही अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा और जीव को शांति देने के बदले क्या देगा? अशांति देगा, रुलाएगा। मृतात्मा के साथ धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। आप सोच रहे हो कुछ लेकर, नहीं कह रहे हैं साथ जाएगा तो क्या जाएगा? बोलो, धर्म। धर्म जाएगा भैया, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। नीति, धर्म, सदाचार से प्राप्त धन ही क्या है? महालक्ष्मी है, जो शांतिदायी भी है। महालक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त हो सकती है, शिशुपाल को नहीं। रुक्मणी हरण की कथा का यही तात्पर्य है। रुक्मणी महालक्ष्मी ही है जो शिशुपाल को नहीं, नारायण को ही वर्ण करती है। आज इस कथा के माध्यम से हमने रुक्मणी मंगल बहुत बार सुना है, लेकिन क्या कि वास्तविक रूपेण रुक्मी ने सगाई कर दी थी, लेकिन अंततः विवाह किससे? नारायण से। शिशु के लालन पालन में जिसका धन और समय लगा रहता है वह कामी पुरुष ही शिशुपाल है। जो हमेशा सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे ही भागता रहता, वही शिशुपाल है भैया। और भगवान ने मथुरा में एक भी विवाह नहीं किया था। उनके सभी विवाह कहाँ संपन्न हुए? द्वारिका में। बोलो द्वारिकानाथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रत्येक इंद्रिय को वश में करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर लेने के बाद ही विवाह करो। बिना योग का भोग अपने साथ क्या ले आएगा? रोग। तप न होगा तो भोग शरीर को रोगी बना देगा। सभी इंद्रियां शरीर के द्वार है और कृष्ण सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। जितेंद्रिय बनकर विवाह करो, इंद्रियों का सेवक बनकर नहीं। इंद्रियों का सेवक बनकर नहीं।
इसी कारण से तो गृहस्थाश्रम से पूर्व ही ब्रह्मचर्य आश्रम का आयोजन किया गया है भैया, इसलिए बहुत जरूरी है। और यही लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी है। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार प्रेम से राधा रमण भगवान की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनोहरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पावन पवित्र आज षष्ठम दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कल हर्षोल्लास के साथ सभी ने गोवर्धन लीला श्रवण की और आज पावन पवित्र षष्ठम दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रमण भगवान की जय। परमात्मा की अनेकानेक लीलाओं सबको प्रणाम करते हुए और आगे बढ़ते हैं। सभी जानते हैं देवादेव महादेव भी घूंघट डालकर गोपियों के झुंड में मिलकर पहुंच गए। गोविंद पहचान गए, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तब से रास मंडल में वृंदावन के बीच भोलेनाथ गोपेश्वर बने विराजमान है। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहां गोपी बनकर स्वयं ठुमका मार रहे हो, उस रास मंडल में काम का प्रवेश भले कैसे हो सकता है। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नामत मात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। इसलिए ये विक्रयण गोविंद का जो महारास में हुआ है ना, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय में काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। यह फलश्रुति श्री सुखदेव ने इस महाराज में बतलाई। अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करके अंबिका वन में गए। देवी माँ की खूब पूजा की, सरस्वती में नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण करके देवी माँ की गीत गाए। पर नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष की छांव में लेट गए और सो गए। इतने में जंगल में एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ कर ले गया। बाबा जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, सर्पो मां ग्रसते तात, परपन्ना परिमोचया। बेटा कन्हैया, या विशाल अजगर से मेरी रक्षा कर। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों के साथ मारने के लिए दौड़े, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़कर उस अजगर पर पाद प्रहार किया, सोई अजगर का शरीर टूट गया और एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले, कौन हो आप? तब परिचय दिया, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुता। महाराज, मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई।
मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत मिले उसका उपहास करने लगता था। एक दिन एक काले कलोटे से बाबा 3-4 जगह से टेढ़े अपने ठुमका सा मारते लहराते चले जा रहे थे। मैं उन्हें देखकर मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी की चाल तो देखो कितनी गजब की है। महाराज जी थोड़ी देर तक तो सुनते रहे। जब ज्यादा सहन नहीं हुआ तो मुझसे कुपित होकर बोले, ए मूर्ख, तू मेरी चाल और मेरे हाल पर क्या हंसता है? जब मेरा सांप है तू भी सर्प बन जा, तू भी मेरी तरह लहरा लहरा कर चलेगा। सोई मैं चरणों में गिर गिर कर गिड़गिड़ाया, रोया तो बाबा ने कृपा की और कहा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, स्वयं परमात्मा ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज मुझे लग रहा है प्रभु उस संत ने मुझे साप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता एक झलक को तरसते हैं और उस संत ने एक सांप में उन चरणों तक पहुंचा दिया। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो गए और जीवन में मानव मंगल भर गया। ये संत के सांप का ही तो आशीर्वाद है। ब्रह्म दंडात विमुक्तो हम, अब मैं ब्रह्म दंड से मुक्त हो गया। मैं जा रहा हूँ, प्रणाम करता हुआ चला गया। संत ने जिसे भी सांप दिया हो उसे परमात्मा अवश्य मिले, इसलिए संतों का सांप भी समझने वाले ही समझ पाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगावे या पेट फाड़े पर उसकी हर क्रिया में मरीज का अनुग्रह छुपा होता है। जो समझ में भले ही ना आवे पर सच्चा और ईमानदार डॉक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं और गोपियों के साथ विहार करते समय भगवान ने शंखचूड़ नामक दैत्य का भी उद्धार किया और भगवान ने गोपी का अर्थ बताते हुए इस पावन पवित्र प्रसंग में सुखदेव जी मानो परीक्षित से कह रहे हैं, गोपी उसे कहते हैं गोभी पीवते स गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे स गोपी स गोपी। जय तिथिकम जन्म न ब्रज सृयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। हे वल्लभ, हे श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म इस ब्रजधरा पर हुआ है ये ब्रजभूमि और भी धन्य हो गई, और भी धन्य हो गई है, और भी धन्य हो गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने अर्थात यह काम को जीतने के लिए रासलीला की है। आगे प्रभु ने कंस रूपी असुर का भी उद्धार किया है। कंस, भगवान ने कंस का भी उद्धार कर दिया और उद्धार करने के बाद भगवान ने उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए कंस की पत्नी है अस्थि और प्राप्ति। राजा सीत भीष्म को राजा, विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यका च वरानना। बलराम जी का विवाह रेवती संग हो गया, अब हमारे कन्हैया के भी तो विवाह होना चाहिए ना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिनका नाम है रुक्मणी। भीष्मक जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। पांचों भाइयों में इकलौती बहन थी रुक्मणी। नाराज महात्माओं ने द्वारिकाधीश की निरंतर महिमा सुनकर भीष्मक जी के मन में अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर समझ आ गया था उनको। तो 5 पुत्रों से परामर्श लिया, पुत्रों तुम भी समझदार हो गए, मेरा मन हो रहा है क्यों न द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए, तुम्हारा क्या विचार है? और तो कोई कुछ नहीं बोला, पर बेटा रुक्मी बिगड़ गया। पिताजी उस रण छोड़ भगोड़े
से मैं अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं होने दूंगा। अरे राम राम, ठीक है, अब ज़्यादा व्याख्या न कर बेटा। जब तेरा यही निर्णय है तो अब जहाँ भी संबंध करना हो वहाँ तू ही करना, मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। शिशुपाल के संग मानो चाह रहा है, लेकिन कह रहे हैं लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की होती है, और आज वो पावन पवित्र समय आया और भगवान ने सबको परास्त करके, और मानो रुक्मणी ने आग्रह किया था कि हे प्रभु आप आए, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, मैं आपके अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। और भगवान आज रुक्मणी को ले गए। उसके बाद रुक्मी ने बहुत प्रयास भी किया रोकने का, लेकिन राजा भीष्मक ने समझाया और फिर समझ में आ गया। फिर आनंद से बारात आई, और बारात के साथ आज पावन पवित्र वो समय आया। रुक्मणी को द्वारिकाधीश वर मिलकर बड़ा आनंद मिला, और कहते हैं जो इस प्रसंग को सुनता है उसे रुक्मणी मंगल का संपूर्ण लाभ मिलता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, यदि आज की कथा श्रवण करें तो जल्द विवाह भी होगा। दूल्हा सरकार आनंददायक है हमारे श्री कृष्ण भगवान। एक बार बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, राधा रमण भगवान की। और रुक्मणी ने तो यही मांगा था ना, हे मातेश्वरी, हे द्वारिकाधीश की मुझे पति रूप में मिले। मन जाहि राचे हो मिले सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सजान शील स्नेह जानत रावरो। और मैया का आशीर्वाद भी रुक्मणी के संग था माँ कात्यायनी का। तो इसलिए जब भी कभी अगर प्रार्थना करें तो कात्यायनी महामाये माहे योगिन्य देश्वरी नंद गोप सुतम में देवी पतिम में कुरुते नमः। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे भगवान ने क्या प्रथम विवाह रुक्मणी के संग हुआ, और भगवान का एक विवाह नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108 विवाह हुए। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्यामा श्याम भगवान की। और दूल्हा बने हैं नंदलाल, है जोड़ी का कमा जवाब नहीं। आप सबको रुक्मणी मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। और भगवान बंसी वाले की कृपा आप सब पर सदा यूं ही बनी रहे। आइए सब लोग आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे। एक बार प्रेम से बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ